हमारे चैनल को यानी कि भक्ति फॉर ऑल चैनल को आप सभी जो भी मेरे चैनल को देखते हैं सुनते हैं सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिल सकें। नमस्कार, भक्ति फॉर ऑल चैनल से मैं शशि शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जिनके तेज के सामने रावण भी निस्तेज सा प्रतीत होता था। के सामने युद्ध में आज तक टिकने वाला कोई रणधीर नहीं हुआ है। इतने शक्तिशाली, इतने बुद्धिमान, जितनी हम उनकी तारीफ करें, जितनी भी प्रशंसा करें सब कम है। तो इतना सब कुछ होते हुए भी परम भक्त राम के भक्त हनुमान में लेश मात्र भी अभिमान नहीं है। प्रभु श्री राम की आज्ञा का पालन करना ही राम भक्त हनुमान का कर्तव्य है और समझते हैं। घमंड या अभिमान तो उन्हें छू तक नहीं सकता। तो आज हनुमान जी से रिलेटेड ही मैं आज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ आप सभी के लिए, जिससे कई लोगों के हनुमान चालीसा से जुड़े हुए सवाल होते हैं, उनको जवाब चाहिए। आज आपको मिलने वाले हैं हनुमान चालीसा से जुड़े हुए सवालों के जवाब। अगर आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, अगर आपको उनके फल नहीं मिल पा रहा है कि हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं लेकिन हमें फल नहीं मिल रहा है, तो ध्यान से इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा और अपने जीवन में वो परिवर्तन लाने की कोशिश कीजिएगा। और इस वीडियो को सुन के अपने साथियों को शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे वो जो गलतियां कर रहे हैं वो सुधार सकें। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जैसे कि हम सब तो जानते ही हैं कि हनुमान जी इस कलयुग में सबसे जागृत देव हैं, और आज भी वे इस पृथ्वी पर शरीर अपने भक्तों के कल्याण के लिए विचरण कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अजर अमर रहने का वरदान मिला हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा मंदिर श्री हनुमान जी के ही हैं। यहाँ तक कि प्रभु श्री राम के मंदिरों से ज़्यादा श्री हनुमान जी के मंदिर हैं। ऐसा कोई गांव या शहर नहीं है जहाँ बजरंगबली का मंदिर ना हो, या श्री हनुमान जी के भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रचलित और किया जाने वाला जो पाठ है वो श्री हनुमान चालीसा है। और श्री हनुमान चालीसा एक ऐसी कृति है, एक ऐसा पाठ है जो श्री हनुमान जी के माध्यम से व्यक्ति को उसके अंदर विद्यमान गुणों का बोध कराती है। इसके पाठ और मनन करने से बल बुद्धि विद्या जागृत होती है। श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति खुद अपनी शक्ति, भक्ति और कर्तव्यों का आकलन कर सकता है। परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि कई भक्तों को निरंतर आराधना करने के बाद भी लाभ नहीं होता है। वे नित्य श्री हनुमान चालीसा का पाठ तो करते हैं पर उन्हें प्रभु की कृपा प्राप्त नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? क्या आपने जानने की कोशिश की ऐसी कौन सी गलती होती है जिससे आपको श्री हनुमान चालीसा का फल नहीं मिल पाता? तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको 5 ऐसे बड़े कारण बताऊंगी जिसके वजह से आपको हनुमान चालीसा पढ़ने का लाभ नहीं प्राप्त हो पाता है, प्रभु की कृपा आप पर नहीं हो पाती है। तो ध्यान से इन पॉइंट्स को एक कॉपी और पेन लेके बैठ जाइएगा। जब आप मेरा वीडियो सुने तो उनको लिख लीजिएगा, जिससे कि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो और आप उनको अच्छे से सुन के अपने जीवन में धारण कर सकें। सबसे पहला कारण नंबर 1, प्रभु से एक चित्त न होना। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं तो कई बार लोगों की आदत होती है कि पूजा या ईश्वर का ध्यान करते समय वे दूसरे विचारों में खोए रहते हैं। आपने देखा होगा कि हम कोई माला का जाप करने बैठे हैं, कोई पाठ करने बैठे हैं, दिमाग कहीं और चलता रहता है। तो कोई अपने बिजनेस के बारे में सोचता रहता है, तो कोई अपनी रिलेशनशिप के बारे में सोचता रहता है, या ऐसा कहें
तो कोई अपने टेंशन में ही खोया रहता है। ये सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए जाप करने बैठ जाते हैं। तो आप ही सोचिए ना कि जब हम प्रभु से एक चित्त ही नहीं हो पा रहे हैं, तो हमारी भक्ति में दृढ़ता ही नहीं है कि थोड़ी सी देर के लिए हम दिल से भक्ति नहीं कर पाते हैं, तो भला प्रभु अपनी कृपा हम पर क्यों करेंगे। तो बंधुओं, मैं ये चीज़ तो मैं समझ सकती हूँ कि पहले मेरे साथ भी ऐसा होता था कि इधर उधर माला जाप करने बैठे हैं, मन भटकता था। लेकिन धीरे धीरे अपने आप को मतलब अपने विचारों को बंद तो नहीं कर सकते, लेकिन धीरे धीरे हम ध्यान करें या मेडिटेशन करें तो अपने विचारों पे कंट्रोल कर सकते हैं और हो जाता है। तो एक जगह ध्यान केंद्रित करना होता है। सिर्फ अपन ईश्वर की भक्ति करने बैठे हैं तो सिर्फ ईश्वर के बारे में ही सोचें, वहीं पर ध्यान केंद्रित करें। इसलिए मैं कहती हूँ मतलब कि है ना, आप श्री हनुमान जी का ही नहीं या किसी भी देवी देवता का, माता का, शिव का, किसी का भी पाठ क्यों ना करें, जाप क्यों ना करें, तो अपने मन को प्रभु के प्रति समर्पित करें। आप जो भी पाठ करें उसका महत्व समझें, दिल से समझें, अपने मन को समझाएं, सच्चे दिल से पाठ करें और फिर देखना प्रभु की कृपा आप पर जरूर होगी। दूसरा कारण, स्वार्थ की भक्ति। ये तो सबसे मुख्य कारण है देखा जाए तो, क्योंकि आपको पता है कि हर इंसान दुख के समय में प्रभु की शरण में जाता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि उसकी भक्ति में स्वार्थ छुपा है, पर यही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि दुख के समय हर कोई ईश्वर से कुछ न कुछ मांगता जरूर है। कहते हैं ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का एको होय। अगर वो सुख के समय भी याद करता रहे, उदाहरण के लिए सुनिए कि जैसे अगर कोई व्यक्ति दुख और तकलीफ के समय में प्रभु की शरण में चला जाता है, सच्ची भक्ति भी करता है, अपने आप को उनके प्रति समर्पित भी कर देता है और प्रभु उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनकी सारी तकलीफ़ें दूर भी कर देते हैं। तो लेकिन सब कुछ अच्छा हो गया उसके साथ में, सब पूजा पाठ भक्ति सब सफल हो गई उसकी, अच्छा होने के बाद में फिर वो प्रभु की भक्ति से, प्रभु से दूर चला जाता है, पूजा पाठ बंद कर देता है, सच्चे मन वाली भक्ति ही बंद कर देता है। तब जाकर आप कह सकते हैं कि उस व्यक्ति की भक्ति में है ना स्वार्थ छिपा हुआ है। इसीलिए तो बता रही हूँ आपको कि कह रही हूँ कि दुख के समय तो हर कोई ईश्वर को याद करता है, लेकिन सुख में भी जो ईश्वर के निकट रहता है, उनके प्रति समर्पित रहता है, वो निस्वार्थ भक्ति कहलाती है। तीसरा कारण है बुरे कर्म। कर्म हमेशा इंसान को अच्छे करने चाहिए। कि फ्रेंड्स, आपको बताऊं कि सच्ची भक्ति के साथ साथ अगर अच्छे कर्म भी करें, क्योंकि कई लोग ईश्वर भक्ति तो कर लेते हैं लेकिन उन्हें बुरे कर्मों के कारण उन्हें कोई भक्ति का फल नहीं मिल पाता है। आप भी सोचिए उदाहरण के तौर पे कि जैसे एक तरफ तो आप मंदिर में बैठ कर के पूजा पाठ कर रहे हो, है ना, और दूसरी तरफ आप जानबूझ करके कोई पाप कर रहे हो, जैसे कि किसी निर्दोष को तकलीफ पहुंचा रहे हो, किसी का धन हड़प लेने की सोच रहे हो, कोई भी ऐसा बुरा काम करने के लिए किसी को प्रेरित कर रहे हो कि तू ये काम कर ले, किसी स्त्री पर बुरी नज़र रख रहे हो, कोई गंदा व्यसन आपने पाल रखा है। तो ये सब गलत कार्य करते हुए, बुरे कर्म करते हुए तो आप सोच ही नहीं सकते, उम्मीद भी नहीं रख सकते कि ईश्वर आपकी प्रार्थना सुनेगा। सुन ही नहीं सकते भगवान। एक बात आप जरूर याद रखें, अपने दिमाग में बिठा लें कि ईश्वर ना दंड देता है ना माफ़ करता है, कर्म का फल हमारे सुख दुख का कारण बनता है। चौथा कारण है कि संकल्प पूरा ना करना, वादों को पूरा न निभाना। अपनी कोई भी अपने सोच लिया कि ये करना है वो नहीं करना। कि फ्रेंड्स, जब हम तकलीफ़ में होते हैं तब सोचते हैं ना, आपने भी देखा होगा, आपने महसूस किया होगा कि जब तकलीफ़ में होते हैं तो उस तकलीफ़ से बाहर आने के लिए हम हर एक प्रयास करते हैं। पूजा पाठ हो या व्रत हो, कुछ भी हो, मन्नत हो या संकल्प हो, कुछ भी, वो समय ही ऐसा होता है कि हम कुछ भी कहते हैं, कुछ भी करने को तैयार होते हैं।
तो लेकिन ऐसे में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें या तो धैर्य, धीरज, पेशेंस की बहुत कमी होती है, या फिर प्रभु के प्रति, ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास की, आस्था की कमी होती है, या फिर उनका मन ही कहीं भटक जाता है, या आलस्य का कारण ऐसे करते हैं जिसकी वजह से वे प्रभु के सामने किए गए संकल्प को भूल जाते हैं या अधूरा छोड़ देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अपने मन में जो आपने संकल्प किया है उनको पूरा करना चाहिए। हाँ, जैसे कई बार घर में सूतंक लग जाता है, या कोई महिला भक्त हैं तो मासिक धर्म की समस्या से पीड़ित हो जाती हैं, या सूतंक खत्म होने के बाद में आप अपना संकल्प जारी करके पूरा कर सकते हैं, उसमें बीच में दोष नहीं लगता। पांचवा और मुख्य और सबसे बड़ा कारण कि नियमों का पालन ना करना। नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक होता है। फ्रेंड्स, मैं आप बता दूं कि कई लोग जो होते हैं उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही होती है कि वे कभी भी हमारे शास्त्र में बताए गए प्रभु भक्ति से जुड़े नियमों का पालन नहीं करते। वे बस अपने आरामदायक स्थिति में, अपने कंफर्ट जोन में रहकर ही सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, सब कुछ करना भी चाहते हैं, और फिर जब प्रभु की कृपा नहीं मिलती, वहाँ से कोई फल नहीं प्राप्त होता, तो वो सबसे पहले वही इंसान होते हैं जो भगवान को कोसते हैं, खुद नेगेटिव होते हैं और दूसरों को भी नेगेटिव करते हैं। अब आप ही बताओ कि उनको कौन समझाए ऐसे लोगों को जो असली कंफर्ट जोन से तो प्रभु भक्ति में, बाकी सब माया जाल है। वे प्रभु भक्ति के सामान्य नियमों तक का पालन नहीं करते हैं, कि जैसे स्वच्छ कपड़े पहनकर पूजा करना, घर में साफ सफाई रखना ताकि घर में प्रभु का वास हो, मांस मंदिरा का सेवन करके पूजा पाठ करना, व्रत और संकल्प के समय ब्रह्मचर्य का पालन करना, बिना नहाए धोए पूजा पाठ करना, इत्यादि इत्यादि। आप सभी से मैं विनती करती हूँ कि कठिन नियम आप चाहे ना बनाएं, कठिन नियम ना बनाएं, लेकिन कम से कम रोज़मर्रा के जीवन में जो सामान्य नियम होते हैं उनका पालन तो अवश्य करें, जो हमारे हाथ में ही होते हैं। फ्रेंड्स, मैं तो यही कहूँगी कि आज जो मैंने बातें आपको बताई हैं, कि आप छोटे छोटे जो सवाल होते हैं कि क्यों नहीं हमें भक्ति का पूर्ण फल मिल पाता, तो आज आपको इन सवालों के जवाब मिल गए होंगे, क्योंकि हर इंसान खुद अपनी गलती को जानता है और एक आप ही हैं जो अपनी गलती को खुद ही सुधार सकते हैं। बस ये जो मैंने 4-5 आपको बातें बताई हैं, तो इनको भूलना नहीं, सच्चे दिल से भक्ति करना, अच्छे कर्म करना, और फिर देखना हनुमान जी की कृपा किस प्रकार आप पर बरसती है, आपके परिवार पर बरसेगी। कृपा बहुत होगी। हमारे बजरंगबली बहुत ही दयालु है, वे अपने भक्तों को कभी दुखी नहीं देख सकते, वे आपकी सहायता जरूर करेंगे। तो ऐसे ही हमारे बजरंगबली हैं। आपने बजरंगबली की सेवा करके, पूजा करके कौन कौन से अनुभव प्राप्त किए हैं, तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, जिससे मैं आपके जो भी अच्छे अच्छे विचार आएंगे उनको शेयर करूंगी, उनको बताऊंगी कि आपने क्या लिखा है हनुमान जी की भक्ति के बारे में, या किसी भी देवी देवता की आप अगर भक्ति करते हैं तो जय श्री राम, जय श्री राम। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। तो जय श्री राम। आज का वीडियो इतना ही था। धन्यवाद जी।